ठंड में चटपटे समोसे वाली। अरे जल्दी चल बेटा, और कितना समय लगेगा? वैसे भी ठंड हो रही है, जल्दी चलो। घर के अंदर से पायल आवाज लगाती है, आ रही हूँ पापा, बस 2 मिनट और। अंदर से पायल आधे कच्चे पके हुए समोसे की टोकरी लेकर आती है और उसे ठेले पर रखती है। चलो वो सारी तैयारी तो हो गई, लेकिन आज तो बहुत ठंड लग रही है पापा, मेरा तो आज बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे बेटा, अगर ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, आज घर पर रहकर आराम कर ले। अरे वैसे भी तू इतना सारा काम करती है, आज का बाकी काम मैं खत्म कर लूंगा। नहीं, मैं आपको अकेले काम करने कैसे दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, भले ही ठंड है लेकिन घर पर मेरा मन नहीं लगेगा, और चलकर जाएंगे तो शरीर में वैसे ही गर्मी आ जाएगी। दोनों मिलकर अपने समोसे का ठेला लेकर जाते हैं और हर रोज की तरह अपना ठेला लगाकर समोसा बेचना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों ठंड में समोसे बेच रहे थे। समोसे ले लो, समोसे बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा समोसे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, चटपटे समोसे। उन्होंने ठेला लगाया था कि थोड़ी देर बाद उनके समोसे बिकना शुरू हो गए थे। पायल और उसके पिता महेश काफी समय से समोसे का ठेला लगा रहे थे, इसीलिए अब उनका काफी नाम हो गया था और उनके समोसे हर कोई खाना पसंद करता था। इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक कभी नहीं खाए, और सर्दियों में खास आपके समोसे तो मैं जरूर खाता हूँ, और अपने परिवार को भी चाय के साथ ले जाकर समोसे खिलाता हूँ। पायल अपने पिता के साथ समोसे बनाकर बेचा करती थी, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही थी। अब समोसा बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था और पायल की भी शादी लायक उम्र हो गई थी, इसीलिए महेश अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था। तभी उसके पास एक रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। और जी हमें तो रिश्ता पसंद है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। जी बिल्कुल, हमने अपनी बेटी को भरपूर संस्कार दिए हैं, तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अरे जी, हमें भी लड़का पसंद है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह पायल और रोहन का रिश्ता हो जाता है और थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पायल अपने ससुराल में आती है और उसके ससुराल में सास ससुर, छोटी नंद जो 12वीं कक्षा में थी और एक देवर जो कॉलेज के पहले सेमेस्टर में था। उसका पति रोहन एक सेठ के यहाँ दुकान पर काम करता था। पायल ने पहली रसोई में सभी के लिए सर्दी में सरसों का साग, रोटी और गाजर का हलवा बनाया था। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया बहुतों ने, सच में हमें तो साक्षात अन्नपूर्णा मिल गई हमारे घर में। और गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा ही आ गया। सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का तो मजा ही अलग है। हाँ भाभी, सच में बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, एकदम लजीज। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद खाना खाकर शांति बाहर अपनी सहेलियों के साथ जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया स्कूल में और यश अपने कॉलेज में चला जाता है। तब पायल बाहर ठंड में आंगन में बर्तन धो रही थी। ओई माँ, कितनी ज्यादा ठंड है, इस कपकपाती ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोने में तो बड़ी मुसीबत होती है। तो रोहन उसके पास आता है। बहुत तेज हवा चल रही है, तुम्हें बर्तन धोने में प्रॉब्लम हो रही है ना? क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं हूं ना, मैं खुद सारा काम कर लूंगी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए सुंदर चूड़ी लेकर आया हूँ, कैसी है? अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। चूड़ी देखकर पायल खुश हो जाती है। माफ करना, अभी हमारे घर के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चूड़ी लेकर आया हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, चूड़ी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बचपन से ही मुझे चूड़ी पहनने का बहुत शौक है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और नई चूड़ी पहनकर खनखनाते हुए पायल कहती है, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। हाँ, तुम्हारी कलाई पर। इस तरह पायल का अपने ससुराल में स्वागत होता है और वो भी अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। रोहन ही पूरे परिवार का इकलौता करता धरता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और कुछ समय बाद पायल भी गर्भवती हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं चाचा बनने वाला हूँ, मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ, और मैं बुआ बनूंगी, देखना मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी बुआ बनने वाली हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी हो रहा है। अजी बिल्कुल हो रहा है, भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी है। समय गुजरता और समय के साथ अब परिवार वाले पायल का ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। अरे बेटा, तू बाल्टी उठाकर कहाँ जा रही है, तुझे इतना हैवी काम नहीं करना, चल उसे वहीं रख दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। नहीं, मैंने तुझे कहा है ना, मैं कर दूंगी, तुझे कुछ नहीं करना है, चल शांति से बैठ जा, आराम कर। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देती हूँ, क्या हो गया। इस तरह पायल के ससुराल वाले हर चीज में उसका सपोर्ट किया करते थे। अब कोई भी उसे ज्यादा काम करने नहीं देता था और खुद सब काम करते थे। अगले साल की सर्दियों तक पायल को बच्ची हो जाती और घर में हर कोई खुश था। इस तरह समय गुजर रहा था और पूरे 2 साल बाद, अरे मेरी नन्ही परी कहाँ जा रही है, जब से चलना सीखा है तब से एक जगह रुकती ही नहीं है। सच में आजकल बहुत शरारती होने लगी है और हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें तो इतनी सर्दी लग रही है, लेकिन हर बार टोपा उतार कर फेंक देती है महारानी, अब दोबारा पहनाना होगा इसे। वहीं पास में पायल सबके लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी।
कितना भी पहना लो पर जिद्दी है, मानती ही नहीं। तभी रोहन भी काम से घर वापस आ जाता है और थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं। क्या बात है भाभी, आपने इतनी पतली दाल क्यों बनाई है आज? खाने में सब्जी नहीं है, दाल के साथ खाना खाने में मजा ही नहीं आएगा। नहीं देवर जी, दरअसल घर में दाल भी खत्म हो गई और सब्जी भी नहीं है। राशन खत्म हो गया है पूरा लगभग, आटा भी सिर्फ 2 दिन का ही बचा है। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, हम कल ले आएंगे राशन। ये बात सुनकर रोहन के चेहरे पर चिंता अलग से झलकने लगती है, जिसे देख शांति पूछती है, क्या बात है बेटा, आजकल तू कुछ बुझा बुझा रहने लगा है? तू ठीक से आज खाना भी नहीं खा रहा है और परेशान लग रहा है, कुछ बात है क्या? नहीं माँ, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बेटा कोई बात हो ना तो हमें तो बता दियो। हाँ भैया, अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं यश, कोई परेशानी नहीं है, अभी हम सब खाना खा लेते हैं। सभी खाना खाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। जब पायल रात को बाहर ठंडे पानी में आंगन में बर्तन धो रही थी, बहुत ठंड है। अंदर से रोहन आता है और पायल की बर्तन धोने में मदद करता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, इस तरह बर्तन धोने में मेरी मदद मत किया करो। इतनी ठंड में तुम अकेले यहाँ बर्तन धो रही हो, इतनी तेज हवा चल रही है। मैं मदद करूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा, फिर तुम भी आराम से रजाई में लेटकर सो जाना। हाँ बीना, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे तो जिसे देखना है देखने दो, जिसे जो सोचना है सोचने दो। अपनी पत्नी के साथ मिलकर बर्तन धो रहा हूँ, किसी और की पत्नी के साथ थोड़े ना हूँ। अच्छा बाबा, आपसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता। बर्तन साफ करने के बाद दोनों बाहर दहलीज पर बैठ जाते हैं और खुले आसमान को देखकर बात करते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या परेशानी है? बस वही, पूरी तनख्वाह ब्याज भरने में चली जाती है। अब आगे यश और रिया दोनों की ही फीस भरनी है। समझ ही नहीं आ रहा सब कैसे होगा। आखिर लाला भी मुझे और कितने पैसे उधार देगा? उधार बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ ब्याज भी। इस बार तो राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे हैं मेरे पास। कुछ तो हमें जरूर करना होगा, वरना यश और रिया की पढ़ाई रुक जाएगी। आखिर हम अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? वही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तो रिया की पूरे 3 साल की पढ़ाई बची है और यश के भी कम से कम 1.5 साल बचे हैं। तब तक तो पता नहीं कितना कर्जा हो जाएगा। यहाँ तो हमारे साथ वही बात हो रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सब मेरी ही गलती है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे इसमें भला आपकी क्या गलती है? आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करें, चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। वहीं पीछे यश खड़ा उन दोनों की ये सारी बात सुन लेता है और उन दोनों के अंदर जाने से पहले चुपचाप जाकर लेट जाता है। रोहन और पायल भी बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रिया कॉलेज चली जाती है, लेकिन यश नहीं जाता। तब अरे यश, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? भैया मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे पता है कि घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आपके साथ काम पर जाऊंगा। आप मुझे भी कहीं काम दिलवा दीजिए। अरे नहीं पगले, तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है? तुझे कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है, तू चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं भैया, मैं अब इस तरह और घर के हालातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई को आगे नहीं जारी कर सकता। आप अकेले कितना कुछ संभालोगे? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रोहन के बहुत समझाने के बाद भी जब यश नहीं मानता तब पायल कहती है, यश तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा। तुमसे थोड़े से समय की वजह से अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बीमारी के चलते पिताजी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी, इसीलिए इनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और सब देखना पड़ा। इन्होंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आज तुमने अपनी पढ़ाई बीच में आधी छोड़ दी तो इनके सपने भी टूट जाएंगे। लेकिन भाभी, घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसे हालात में भैया को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं यश, सिर्फ 2 साल की मेहनत और है। तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम अच्छी नौकरी करके अपने भैया की मदद कर सकते हो। हाँ यश, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो जानते हो मेरा सपना पढ़ लिख कर बहुत कुछ करने का। मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे जरिए अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हर मिडिल क्लास फैमिली की यही समस्या होती है कि उन्हें अपने सारे खर्चे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था और अपने भैया भाभी की बात मानकर यश कॉलेज चला जाता है। तब मेरे पास एक आइडिया है। शादी से पहले मैं अपने पापा के साथ समोसे बेचने का काम करती थी, क्यों ना मैं फिर से समोसे बेचना शुरू कर दूं। एक बार खाने का काम चल जाएगा तो हमें इसमें बहुत मुनाफा होने वाला है। लेकिन पायल, तुम्हारे ऊपर पिंकी की भी जिम्मेदारी है। वो अभी छोटी बच्ची है, तुम उसे छोड़कर बाहर जाकर काम करोगी तो वो कैसे रह पाएगी? मैं पिंकी को भी संभाल लूंगी, उसे अपने साथ ले जाऊंगी या कुछ भी करूंगी, बस आप मेरा एक बार ये काम करवा दीजिए। अरे बेटा, अगर बहू का इतना मन है तो उसका साथ दे, क्या पता सब ठीक हो जाए। तेरा भी बोझ जरा कम होगा और तुम दोनों घर की ओर। पिंकी की जिम्मेदारी के बारे में मत सोचो, सब मैं संभाल लूंगी। इस तरह पायल समोसे बेचने का काम शुरू करती है और वो सारा सामान बाजार से खरीद कर लाती है। भैया, ये सेकेंड हैंड ठेला चाहिए मुझे और थोड़े बर्तन भी, क्या मिल जाएगा?
अरे मैडम जी चिंता मत करो, आप बस सामान का नाम लो, मेरे पास सब है। इस तरह एक ठेला और सारे जरूरत के बड़े बर्तन खरीद कर पायल घर वापस आ जाती है और उस दिन वो सबसे पहले आलू उबाल कर आलू का मिक्सर तैयार करती है, जिसमें वो बहुत सारे मसाले डालती है और वहीं दूसरी तरफ आटा गूंथ कर उनको बेलना शुरू करती है और उसके बाद उसमें फिलिंग भरती है और इस तरह समोसे तैयार हो जाते हैं। इसमें शांति भी उसकी मदद कर रही थी। मानना पड़ेगा बहू, तेरी स्पीड तो बहुत अच्छी है। जितनी देर में मैं एक समोसा तैयार कर रही थी, इतनी देर में तू 4-5 समोसे बना रही थी। बस माँ जी, शादी से पहले हमने यही काम बहुत किया था, इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है। देखना ये काम बहुत अच्छा चलेगा। समोसा तैयार हो गया है, बस अब चटनी भी बनानी है। पायल धनिये की चटपटी खट्टी हरी चटनी बनाती है और साथ में टमाटर की मस्त लाल चटनी बनाती है। अब अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर वो बाकी तैयारी करते हैं और सुबह ठंड में। ध्यान से जाना। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने काम पर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। और बहू, घर की या पिंकी की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अब पायल सुबह ठंड में अपना ठेला लेकर निकल पड़ती है और वहीं थोड़ी दूर जाकर बाजार में अपना ठेला लगाना शुरू करती है। समोसे ले लो, समोसे, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा समोसे। सुबह से दोपहर हो जाती है लेकिन पायल के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। तभी वहाँ आसपास ठेले वाले उसके पास आ जाते हैं। अरे भाई, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ठेला लगाने की? चल निकल यहाँ से, हम यहाँ पर अपना ठेला लगाते हैं। अरे हाँ, तुझे अपनी कोई जगह नहीं ढूंढनी होगी, यहाँ पर हमारा एक दोस्त ठेला लगाता है, आज वो आया नहीं है, इसलिए चल फूट यहाँ से। वह लोग पायल को फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं और उसके बाद में अपना ठेला लगाने के लिए एक अच्छे से जगह वो ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे एक खाली जगह मिल जाती है और वहाँ पर वो ठेला लगाती है। समोसे ले लो, समोसे, बढ़िया बढ़िया चटपटे समोसे। शाम हो जाती है लेकिन पायल के पास 2-4 ग्राहक आते हैं। अरे भाई, मानना पड़ेगा, हमने तो बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे समोसे बनाए हैं। आपकी चटनी भी बहुत अच्छी और मसालेदार है, सब चटपटा है, खाकर मजा आ गया। आप मेरे लिए 5 समोसे पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। पायल समोसे पैक करके देती है और उसके बाद वह शाम को काम खत्म करके घर वापस लौटती है। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? पायल जानबूझकर सुबह की घटना नहीं बताती, क्योंकि अगर बताया कि सुबह ऐसे लोगों ने फटकारा तो कल से काम पर नहीं जाने देंगे। हाँ बहू, बता कैसा था आज का दिन? सब ठीक था ना? जी मम्मी जी, सब बहुत अच्छा था। मम्मी, कहाँ थी तुम आज? कहीं नहीं बेटा, मैं बस कुछ काम से बाहर गई थी। तुमने सबको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी, मैं दादी बुआ और चाचू के साथ बहुत खेली। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह पायल अपने परिवार के लिए मेहनत करना शुरू करती है और हर रोज ठंड में सुबह सुबह समोसे बेचने जाती है। सभी ग्राहकों को पायल के समोसे बड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वह चटपटे मसालेदार समोसे बनाकर बेच रही थी। शुरुआत में तो उसके पास कम ग्राहक आते थे, लेकिन जैसे जैसे सबको उसके चटपटे स्वाद के बारे में पता चला तो उसके पास ग्राहकों का आना बढ़ गया था। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारे हाथ के चटपटे समोसे खाने के बाद तो हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तो मन करता बस तुम्हारे हाथ के ही चटपटे समोसे खाएं, गर्मा गर्म चाय के साथ। बिल्कुल सही कहा, जब से तुम ठंड में चटपटे समोसे के साथ चाय भी बनाने लगी हो तब से तो और ज्यादा मजा आने लगा है। हाँ यार, मजा ही आता है ठंड में तुम्हारे हाथ की कड़ाकेदार चाय और चटपटे समोसे खाने के बाद। इस तरह हर कोई अब पायल की तारीफ कर रहा था और हर जगह पायल के चर्चे हो रहे थे। पूरा 1 महीना बीत जाता है और इस महीने पायल को अच्छा खासा मुनाफा होता है। देखो तो हमने कितना सारा मुनाफा कमाया है। मुझे यकीन है जल्दी ही मेरा काम और अच्छा चलने लगेगा। सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। 1 ही महीने में इतना प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी आपका काम और अच्छे चलने लगेगा। हाँ भाभी, मैं कॉलेज में अपनी सहेलियों को आपके हाथ के समोसे खिलाती हूँ, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। कहती हैं कि आपकी तरह चटपटे समोसे कोई नहीं बनाता। मैंने उन्हें बोला कभी कोई बड़ा ऑर्डर हो तो हमें जरूर बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम इस तरह भाभी की मदद कर सकते हैं। अगर हमें जगह जगह से ऑर्डर मिलेंगे तो और फेमस हो जाएंगे। इस तरह यश और रिया जहाँ भी मदद कर सकते हैं वही अपनी भाभी के समोसे की एडवर्टाइजमेंट करते थे। सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पायल के ठेले के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जिसे पायल की उमड़ती ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन वह पायल के पास आता है। ए लड़की, अपना ठेला यहाँ लगाना बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। पायल पवन की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी। वह हर रोज आकर उसे धमकाता था, लेकिन पायल हिम्मतदार थी, वह उससे डरने वाली नहीं थी। क्यों हटा दूं? तुम्हें क्या लगता है तुम हर रोज इस तरह मुझे आकर परेशान करोगे और मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। पवन अंदर जाता है और अपने एक पहलवान को पायल के ठेले के पास भेजता है। वह पहलवान जाकर पायल के सारे समोसे नीचे गिरा देता है। अरे माफ करना, गलती से हो गया। देखो, तुम दोनों का रोज का हो रहा है। हर रोज तुम मेरा बहुत नुकसान करते हो। मैं इस तरह चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, या तो मान जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। हर रोज पायल को इन सब मुसीबतों से डील करना पड़ता था, लेकिन वो ये बात पहले घर पर नहीं बता रही थी ताकि सबको चिंता ना हो। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का मालिक अपने रेस्टोरेंट में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। यार, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम किया हुआ है।
ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती है। इसे इतनी बार धमकाया और पब्लिक में हम इसे कुछ ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसके समोसे गिराकर इसका नुकसान भी किया है, पर ये मानने को ही तैयार नहीं है। जब से यहाँ पर आई है और सस्ते में चटपटे समोसे बेच रही है, तब से मेरे रेस्टोरेंट में लोगों ने आना बंद कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, इसका मामला तो जल्दी रफा दफा करना होगा हमें। अरे वही तो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी में तो फिर भी एसी के लालच में लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, लेकिन ठंड में अब कोई नहीं आ रहा है। अगले दिन सुबह पायल हर रोज की तरह समोसे बेचने जा रही थी और उसने अपना ठेला लगाया था, लेकिन जब उसके पास बहुत से ग्राहक आते हैं तब एक ग्राहक की चटनी में मरा हुआ कॉकरोच मिलता है, जिसके बाद वो जोर से चीखता है। आओ आओ आओ, देखो देखो दोस्तों, इसके खाने में कॉकरोच निकला है। पता नहीं कैसे गंदे तरीके से खाना बनाती है। सोचो, अगर मैं इसको खा लेता तो पता नहीं क्या होता, मेरी तो तबीयत खराब हो जाती, और अगर गलती से यहाँ पर कोई जहरीला कीड़ा होता तो मेरी तो जान ही चली जाती। ये सब देखकर सभी ग्राहक आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। हमें तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम ठीक से खाना नहीं बनाती हो, आज के बाद हम तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। सच में तुम्हारे हाथ के बने समोसे हम पता नहीं कितने समय से खा रहे हैं और अपने छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। हमें लगा था तुम अच्छे से और साफ सफाई से बनाती हो, लेकिन असली सच्चाई तो आज पता चली है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं वो सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो, आप सभी के सामने की बात है और फिर अपनी गलती नहीं मान रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक तो तुमने सरेआम गलती की है, और जब तुम्हारा सरेआम सच पकड़ा गया तो तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो। तुम बहुत बुरी हो। भीड़ भरी ग्राहकों का गुस्सा बढ़ रहा था और ये सब देखकर रवि और वो रेस्टोरेंट का मालिक शीशे में से खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अरे अब आएगा ना असली मजा, अब लोग इसको मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। वहीं दूसरी तरफ इसका ठेला बंद करना होना चाहिए, इसकी वजह से तो हमारी जान जा सकती है और हमारी तबीयत भी बहुत बुरी तरह से खराब हो सकती है। तभी वहाँ पर पायल की सहेली फोन लेकर नेहा आती है। अरे अरे, आप सब रुक जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है, बल्कि मेरे पास तो पक्का सबूत है कि ये सब किसने किया है। क्या कहना चाहती हो कि किसने किया है? साफ पता है, जिसका ठेला है उसी ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। कई बार हम खुली आंखों से भी सच नहीं देख पाते। तो आइए आपको मैं असलियत दिखाती हूँ। दरअसल कोई था जो अक्सर पायल को परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने इसके ठेले में 2 दिन पहले ही एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल किया था। कैमरे में देखते हैं कि ये सब किसने किया। नेहा वहाँ मौजूद सभी ग्राहकों को वो वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि पायल थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है और उसके पीछे से ठेले पर रेस्टोरेंट का मालिक पवन और वो व्यक्ति जो पायल के ऊपर इल्जाम लगा रहा था रवि, दोनों वहाँ आते हैं। अब आएगा मजा, इसे असली मजा तो हम आज चखाएंगे। उन दोनों ने जानबूझकर एक मरा हुआ कॉकरोच चटनी में मिला दिया था। अरे हमने कॉकरोच तो मिला दिया है, अब बाकी हंगामा मैं करूंगा। देखना, आज तो भीड़ से मार मार कर यहाँ से भगाएंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और वापस हमारे रेस्टोरेंट में लोग आने लगेंगे। ये सब देखकर ग्राहकों को बड़ा गुस्सा आता है। तो देखा, हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। हम यहाँ किसी और का गुनहगार समझ रहे थे, लेकिन असली गुनहगार तो कोई और ही निकला। जैसे ही भीड़ रवि को मारने के लिए देखती है, तब तक रवि पहले ही भागकर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर छुप गया था और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। पवन और रवि की हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद से पवन का रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्योंकि इस हरकत के बाद उसकी मार्केट में वैल्यू 0 हो गई थी। एक दिन पायल के घर, उसने हमारी बहू के साथ ऐसा किया, इसीलिए उसे उसके किए की सजा मिली। सच में उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तुमने मेरी बहुत मदद करी। अगर तुम नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या करती। तुमने ही मुझे कैमरा फिट करने का आइडिया दिया था। शुक्र है मैंने तुमसे पहले शेयर कर लिया। हाँ, लेकिन पायल, तुम कोई भी समस्या होती है तो हमें नहीं बताती, ताकि हमें चिंता ना हो। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर तुमने आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। हाँ भाभी, बिल्कुल। अगर कोई बात होती है तो आपको हमें बताना चाहिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। अब से शाम को ठेले पर हम आपकी मदद जरूर करेंगे। उस दिन के बाद से शाम को पायल की मदद करने यश और नेहा उसके ठेले पर जाते थे। अब पायल को बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, इसीलिए वो एक बड़ी सी दुकान किराए पर लेती है और उसी के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना देती है। अब वह समोसे के साथ और भी बहुत सारी चीज बेचना शुरू करती है। संडे को आज भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ भैया भाभी, सभी को भाभी के हाथ का खाना ही इतना अच्छा लगता है। बस क्या करें, अब तो भाभी पूरा मेन्यू सेट करने वाली हैं। मुझे खुशी है कि तुम इतनी सक्सेसफुल हो रही हो। मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैंने आपका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। आपका सपना था पढ़ने का और कुछ और करने का, तो अब आपकी बारी है अपना सपना पूरा करने की। नहीं पायल, तुम कैसी बात कर रही हो? अब भला मैं इस उम्र में कैसे पढ़ सकता हूँ? अब तो पिंकी भी बड़ी हो गई, उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। हम दोनों की इनकम मिलाकर कर्ज उतर चुका है। यश की फाइनल एग्जाम है, उसकी पढ़ाई 3 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगी और पिंकी का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया है मैंने। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा।
नहीं पायल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, घर में बहुत खर्चे हैं, ऐसे सब कैसे हो पाएगा? तुम अकेले सब कैसे संभालोगी? मैं अकेली कहाँ हूँ, आप सब हर शाम मेरी मदद करते हो, शाम को ही काम ज्यादा होता है। हाँ भैया, और 3 महीने बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो आप चिंता मत करो, मैं और भाभी मिलकर सब कर लेंगे। एक समय पर अपने सपनों को अधूरा छोड़कर हमारे सपने पूरे किए, अब हमारी बारी है आपको सपोर्ट करने की। अब आप अपने सपने पूरे करो, आपको कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा था, अब आपकी बारी है कुछ कर दिखाने की। इस तरह पायल अपने पति का भी कॉलेज में दाखिला कराकर उसके आगे की पढ़ाई पूरी करवाती है। और अब कुछ साल बाद यश की भी बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ रिया ने भी अपना फैशन डिजाइनिंग का सपना पूरा कर लिया था और रोहन की भी पढ़ाई होने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। देखो पायल, आखिरकार मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल ही गई। मुझे बहुत खुशी है कि आपका सपना पूरा हो गया। हाँ भैया, आज हम सब इतने सक्सेसफुल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से, उन्होंने हमारे सपनों को उड़ान दी। सच में भाभी ने हमेशा हमें सपोर्ट किया और कभी हार नहीं मानने दी। मेरे असाइनमेंट से लेकर पता नहीं कितनी चीजों में मदद की। थैंक यू भाभी। हाँ पायल, आज हमारे परिवार के जो हालात हैं उन सब का श्रेय तुम्हें जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी। अरे बस कीजिए, और कितनी तारीफ करेंगे आप मेरी। आप सभी के सपोर्ट से तो मैं सब कर पाई हूँ। इसी बात पर चलो सब पार्टी करने चलते हैं। पार्टी किस खुशी में मम्मी? एक तो आज तुमने क्लास में टॉप किया है इसलिए, और आज तुम्हारे पापा की भी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। ये फिर तो हम बहुत मजे करेंगे। इस तरह पायल ने चटपटे समोसे बेचकर अपने परिवार वालों की आगे पढ़ाई पूरी करवाने में मदद की। उसने यहाँ तक अपने पति को भी पढ़ाया और उसका भी सपना पूरा करने में सहयोग किया।